आसान नहीं साहब सभी को खुश रखना। खुश रखने के लिए कुछ अपनी बलिदानियाँ देनी पड़ती हैं, कुछ अपने बलिदान देने पड़ते हैं। तो नवरात्रे चल रहे थे, अपने घर का काम, अपनी पूजा यहाँ की छोड़ करके घर गई। सास को सर्दी जुकाम बुखार हो रहा था तो उनके साथ में काम करा वहाँ और उनको खुश करा। तो देखिए, हम औरतों को ये वरदान मिला हुआ है कि हम हर किसी को खुश रख सकते हैं। तो इस तरह से हम औरों के लिए ही जीतते हैं। हर महिला की सफलता दूसरे के लिए प्रेरणा होनी चाहिए। हमें एक दूसरे को ऊपर उठाना चाहिए, ना कि नीचे गिराना, क्योंकि आज के टाइम पे एक औरत की दुश्मन दूसरी औरत ही होती है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि हमेशा सबका भला चाहें, भगवान आपका खुद पे खुद भला करेगा। मेरा तो यही मानना है कि दूसरों को देखकर कभी जले ना। सबसे मेन मंत्र यही है हमारी खुशी का। हम जो होते हैं दूसरों को देख करके थोड़ा जेलस फील कर जाते हैं, इसके पास ये है वो है, और अपने पास जो कुछ है उसे अनदेखा कर जाते हैं, जो कि हमारी बहुत बड़ी भूल है। हमारे पास जो है वो भी पर्याप्त है, बस एक बार उसे पर्याप्तता की नज़र से देखें कि हाँ मैं बिल्कुल फिट हूँ जो भी है। अरे जब आपको ऐसा लगे कि सब अच्छा चल रहा है, सब हमसे ऊपर हैं, तो कभी नीचे वाला भी देख लीजिए। कितनी कितनी दुखी और परेशान दुनिया है। हम तो फिर भी टाइम पे खाना मिल रहा है, सर पे छत है हमारे। तो हर चीज़ को, परिस्थिति को देख करके ही फैसला करें। ऐसा है कि जीवन एक बार मिला है, फिर वापस ये जीवन नहीं मिलने वाला। तो यही कहना चाहूँगी मैं तो, जिंदगी एक ही सच है, कभी इसमें खुद मीठा का नहीं ख्याल होता रखना है, जरूरी हवस है। के नाम पर और होठ से महिलाओं की कदर कर लो भाई। वही लोग कहते जो हैं हाउस कि वाइफ की कदर जाति करता के है हाथ उसकी हमेशा पहले जय एक जयकार राजा था। होती है। हाउस वाइफ एक हाउस वाइफ नहीं होती, रीढ़ की हड्डी होती है। जो लोग नारी का सम्मान नहीं करते हैं वे जल्दी ही उनकी नज़रों में अपनी अहमियत खो देते हैं। अपनी नारी, अपनी वाइफ की नज़रों में अपनी पूरी तरह से अहमियत खो देते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी भाई, इज्जत दो और इज्जत लो वापस। आपको पता है लेडीज़ सच्चा प्रेम करती है, तो इस जो है लेडीज़ सौंप देती है अपना सब कुछ उस पुरुष को जिसके स्पर्श भाव से वो संतुष्ट होती है। ऐसा है कि आप उसके मन को संतुष्ट रखें, उसको प्यार ना करें तो उसको धुतकार भी ना दें, क्योंकि जिस घर में स्त्रियों की इज्जत नहीं होती, लेडीज़ की इज्जत नहीं होती, वो घर नर्क बराबर होता है। और जहाँ स्त्रियों की इज्जत होती है, खुश रहती हैं लेडीज़, वो घर में हमेशा संपत्ति और खुशहाली रहती है। तो शायद मेरी बातें आपको गलत भी लगी हों, छोटे मुँह बड़ी बात कर रही हूँ। प्लीज़ अपने घर में अगर खुशियाँ चाहते हैं तो अपने घर की महिला को खुश रखें, अपने घर में खुशहाली बरकत बनाएं। केवल एक ही मंत्र है कि सब ठीक रहेगा, कुशल मंगल रहेगा। जो आपके घर में खुशहाली रहेगी, आपकी जो वाइफ है या आपके घर में माँ है, बेटी बहन है, वो खुश रहें, हंसती रहें हमेशा, तो आपका घर खिलखिलाता रहेगा, हंसता मुस्कुराता रहेगा। तो देखिए, बातों ही बात मैंने इस तरह से कुंदरू की सब्ज़ी छोंकने की कर दी है तैयारी। इसमें डाल दी हैं सारे मसाले, बेसिक मसाले डाल करके इसे मैं छोंक रही हूँ। वैसे गाइस पहली बार बना रही हूँ मैं भी इसको, लेकिन एक विश्वास था कि अच्छी बनेगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। चूल्हे पर बना रही थी, अलग से डर था, क्योंकि चूल्हे की आंच कभी हम कम नहीं कर पाते, दिक्कत आती है। तो देखिए, बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है चूल्हे पर, और कैमरा पकड़ने वाला कोई था नहीं। मैंने सोचा चलो मैं खुद ही शूट कर लूँगी। इसी वजह से हल्का सा छोंक ज़्यादा जल गया था, ज़्यादा हो गया था। और देखिए, उल्टा सीधा भी आपको व्लॉग दिखाई देगा ये थोड़ा सा, क्योंकि मैंने खुद पकड़ रखा था कैमरा। और इधर बना ली थी मैंने कढ़ी के लिए पकोड़े, और ये आलू भून लिए थे, तल लिए थे तेल में, और कुंदरू भी, सब कुछ रेडी था। बस अब इसमें ये पेस्ट तैयार हो जाएगा। पेस्ट भी मैंने इस पर डायरेक्ट ही बनाया है, कोई मिक्सी वगैरह का यूज़ नहीं किया है, बिल्कुल देसी तरीके से, प्योर देसी तरीके से बनाई है ये सब्ज़ी। और साथ में कढ़ी, रोटी, चावल, सब कुछ चूल्हे का खाना। तो अगर आपको ये सारी बातें मेरी अच्छी लगी हों तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करें, एक कमेंट करके मुझे अप्रिशिएट करें। और कहीं कुछ गलत बोल गई हूँ तो प्लीज़ उसको भी आप कमेंट करके बताएं कि मैंने ये गलत बोल दिया है, क्योंकि आप ही मेरी मोटिवेशन है, आप मेरी फैमिली है।
तो आप ही मुझे सही गलत बता सकते हैं, आपका पूरा हक है ये देखिए हो गई है कुंदरू की सब्ज़ी रेडी मेरी। ढक दूँगी मैं इसे, क्योंकि ये सब मैंने पहले से तल रखा है, तो थोड़ी हल्की सी ही आँच लगानी है और उसमें ये हो जाएगी। तो उसमें पानी भी नहीं डालना था ज़्यादा। इधर मैंने चढ़ा दिया है तेल और इसमें डाल दी है मेथी और रेड वो हरी मिर्ची डाली थी, वो रेड हो गई थी भून करके। और इसमें डाल दिए फिर प्याज वगैरह। मैं प्याज 2 तरह से डालती हूँ, एक तो बारीक और एक बड़ी चॉप कर करके मोटी चॉप। टेस्टी लगती है कढ़ी में, आप भी ज़रूर डालें। ये देखिए बड़ी वाली प्याज है। और वही है, चूल्हे पर थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाना होता है, क्योंकि यहाँ आँच मंदी करने का ऑप्शन नहीं होता है। तो ये हींग है इसके अंदर। और ये कढ़ी का घोल मैंने पहले ही तैयार कर लिया था। ये कढ़ी का घोल डाल दूँगी मैं इसमें। फिर कढ़ी को चलाना पड़ता है गाइस, ज़रूर चलाना पड़ता है वरना ये फट जाती है। और ये मैंने फिर इसके अंदर डाल दिया कढ़ी का घोल। तो आज मैंने इतनी सारी बातें आपसे कर ली हैं और मुझे लगता है, मुझे डर है कहीं आपको मेरी बातें अच्छी ना लगी हों। और अगर ना भी लगी हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। और मेरे वीडियोस को देखने के बाद में कमेंट्स ज़रूर करा करें और मुझे बताया करें कि हाँ मैं सही कंटेंट बना रही हूँ, सही नॉलेज दे रही हूँ या नहीं। तो देखिए हम लेडीज़ एक साथ के ही काम कर सकती हैं, ये हमारी कैपेसिटी होती है। आटा गूँथ लिया साथ के साथ कढ़ी चलाते हुए। उधर कढ़ी तैयार होने के बाद में लग गई थी रोटियां बनाने। तो आज पहली बार मैंने चूल्हे का फुल व्लॉग लाने की कोशिश करी है और इसमें कुछ % तक मैं सफल भी रही हूँ। और बाकी आप सभी बताएंगे, आप सभी के कमेंट्स का इंतज़ार रहता है मुझे कि हाँ मैंने सही करा है या नहीं, सही बनाई है या नहीं ये व्लॉग वीडियो। देखिए फुल्ली चूल्हे की रोटी, इनके लिए हम तरस जाते हैं। और जब भी मैं गांव जाती हूँ मैं ज़रूर चूल्हे पर खाना बनाकर खाती हूँ और घरकों को खिलाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा पसंद है मुझे, बहुत सुकून मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।